हाँ, आज हम केमिकल काइनेटिक्स में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे अपन। इसमें इसको कैसे अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कौन कौन से ग्राफ इसमें यूज होंगे वो देखेंगे। नेक्स्ट अपन इसमें हाफ लाइफ पीरियड के बारे में देखेंगे और एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट और कुछ अपने पास एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट अपन लेते हैं डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, परिभाषा। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इन रिएक्शन में होगा क्या कि जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की जो सांद्रता होगी उसके शून्य घात के क्या होगी, अगर समानुपाती होगी तो वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। जैसे अपन कह रहे हैं कि ए कोई रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट करके प्रोडक्ट बना रहा है, इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं अपन, तो हम लिखेंगे dx अपॉन dt, वो सांतता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग हो गया। और द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहता है कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। और यहाँ अपन ने क्रियाकारक जो ए है इसकी सांद्रता की घात ली शून्य, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर शून्य शून्य जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई कि जिसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के क्या है, समानुपाती है। तो इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं अपन कि dx अपॉन dt समानुपाती का चिन्ह हटाया और एक स्थिरांक लगा दिया k0। सांद्रता की घात क्या है, जीरो है, तो यहाँ k0 नया स्थिरांक लगाया। इस नए स्थिरांक को अपन कहेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक। इसमें बात करें अपन, नेक्स्ट आगे चलते हैं तो अपन कहते हैं कि सांद्रता की घात जीरो है तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 होगी। तो अपने पास इक्वेशन रहेगी dx अपॉन dt इक्वल टू k0, और इसी को अपन ने दिया है इक्वेशन नंबर 1, और ये कहलाती है अवकलित वेग समीकरण। ठीक है, अवकलित वेग समीकरण कहलाती है ये अपने पास शून्य ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये जो अपने पास इक्वेशन है बड़ी महत्वपूर्ण इक्वेशन है। नेक्स्ट इसको अपन प्रोसीड करें तो dx को अपन ने एक साइड ले लिया, k0 dt अपने साइड आ गया, और ये जो इक्वेशन आ गया इसका अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन। तो समाकलन किया, dx का समाकलन किया और k0 dt का क्या किया, समाकलन किया। जैसे अपन ने समाकलन किया, dx का जो समाकलन है वो अपने पास आएगा x, और k0 कांस्टेंट है, और dt का समाकलन क्या हो गया, t। समाकलन किया अपन ने, इसलिए समाकलन क्या लगा दिया, कि स्थिरांक लगा दिया c। यहाँ क्या कहलाएगा, समाकलन स्थिरांक कहलाता है। इस को अपन ने दिया सेकंड इक्वेशन। इस सेकंड इक्वेशन अपन कह सकते हैं यदि t बराबर 0 हो, प्रारंभ में हो, तो प्रारंभ में उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, 0 होगी। तो x बराबर क्या लिख दिया अपन ने, 0। तो इसको अपन ने पुट किया तो x बराबर, तो c इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 0 आ गया। ये c इक्वल टू जो 0 आया इसको समीकरण 2 में रख दें अपन इस मान को, तो समीकरण 2 में मान रखा अपन ने। तो x बराबर अपने पास देखें, x रहेगा k0 t रहेगा, और c की वैल्यू क्या रख दी अपन ने, 0, तो अपने पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अपने पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। तो x बराबर k0 t, और इसी का दूसरा फॉर्म अपन ने लिखा है k0 इक्वल टू x अपॉन टी। तो इसको तो दिया अपन समीकरण नंबर 3, और ये बड़ी महत्वपूर्ण इक्वेशन है, ये कहलाती है अपने पास समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, पहली इक्वेशन तो कहलाती है अवकलित वेग समीकरण, और तीसरी जो इक्वेशन दी उसको अपन ने क्या कहा है, समाकलित वेग समीकरण, x बराबर k0 t। तो ये था अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं इसमें, तो इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो अपन लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 अपने पास है x बराबर k0 t। अपन ग्राफ खींचना चाहते हैं, और ग्राफ किस में खींचना चाहते हैं, ये जो ग्राफ हो गया ये y बराबर mx के इक्वल हो गई इक्वेशन, y बराबर mx। तो y एक्सिस पे अपन ले लिया s कंसंट्रेशन, और x एक्सिस पे अपन ले लिया t समय।
तो ये y बराबर एम एक्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होगी, और यही होता है कि उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच जब अपन आरेख खींचते हैं तो क्या प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा अपन को बिल्कुल प्राप्त होती है। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया की आरेखीय निरूपण है। नेक्स्ट आगे अपन बात करें तो हाफ लाइफ, पहले बात करते हैं हाफ लाइफ क्या होता है, फिर शून्य कोटि के लिए अप्लाई करेंगे इसको। तो हाफ लाइफ अर्धायु काल वह समय होता है जब अभिकारक का आधा भाग उत्पाद में बदल जाता है। अब कोई भी अभिकारक हो, उस अभिकारक की जो सांद्रता हो उसका आधा भाग यदि उत्पाद में बदल जाता है तो वो समय क्या कहलाता है, अर्धायु काल कहलाता है। इसे टी हाफ से अपन क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। यदि बात करें अपन, अब यदि किसी भी अभिकारक हो और उस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या हो, ए हो, तो टी हाफ समय में मतलब अर्धायु काल में अभिकारक का जो सांद्रता ए है उसका आधा भाग मतलब a/2 क्या बना देगा, उत्पाद में बदल जाएगा। तो हाफ लाइफ टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हाफ लाइफ टाइम को अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। कैसे करें, तो x बराबर k0t अपने पास इक्वेशन ली अपन ने, डिफरेंशियल समीकरण नंबर 3 अपने पास है ये, x बराबर k0t बेसिक इक्वेशन ऑफ द समाकलित वेग समीकरण जो कहलाती है शून्य कोटि की उली। अब कह रहे हैं यहाँ x क्या है, कंसंट्रेशन, और t क्या है, समय। यदि t बराबर हाफ हो यानी कि समय कितना हो जाए, अर्धायु काल हो जाए, तो अभिकारक का आधा भाग किस में बदल जाएगा, उत्पाद में। आधा भाग कैसे, आधा भाग अपने प्रारंभिक सांद्रता क्या लिए a, तो उसका क्या बन गया अपने पास a/2, ये भाग किस में बदल जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस मान को अपन रखते हैं समीकरण नंबर 3 में कि साहब t बराबर हाफ और x बराबर क्या हो गया, a/2। तो अपने पास इक्वेशन जो बन के आ गई वो आ गई a/2 इजकल टू k0t हाफ। ठीक है, टी हाफ की वैल्यू निकालना चाहते हैं अपन, तो टी हाफ इजकल टू हो गया a/2k0। ठीक है, यहाँ अपन देख रहे हैं कि हाफ लाइफ जो है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, समानुपाती है। तो हम कह सकते हैं कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसका अर्धायु काल अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता होती है ए, उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिकारक की का जो अर्धायु काल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए के क्या होगा, समानुपाती होगा। नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं तो मात्रक। ठीक है, k0 का मात्रक क्या होगा, तो k0 का मात्रक देखने के लिए अपने पास एक इक्वेशन दी थी अपन ने, जहाँ अपन ने स्पेसिफिक रेट रिएक्शन की निकाली थी, और वो था k इजकल टू मोल की जो घात है 1 माइनस ब्रैकेट a+b+c और लीटर a+b+c-1 और सेकंड इनवर्स। तो शून्य कोटि की बात कर रहे हैं अपन, तो शून्य कोटि के लिए k बराबर अपन क्या रख दें, k0 रख दें, और a b c बराबर क्या रख दें, 0, जो कि कोटि अपने पास अभिक्रिया की सांद्रता की जो घात है कोटि। शून्य कोटि के लिए कोटि क्या होगी, 0। तो इसका मान रख दें तो अपने पास k की वैल्यू आ जाएगी मोल 1 - 0, लीटर 0 - 1 और सेकंड इनवर्स। तो फाइनली जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी k मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये। शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग नियतांक है उसका मात्रक क्या होता है अपने पास, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक कहलाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। बात करें अपन जैसे तो उदाहरण, अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कौन सी अभिक्रियाएँ जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन ले रहे हैं वो रहे हैं पर अमोनिया का डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन, इन द प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन भी ले सकते हैं यहाँ पे और गोल्ड भी अपन ले सकते हैं। तो अमोनिया का जब विघटन होता है गोल्ड या टंगस्टन की प्रेजेंस में तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इस कारण यह अभिक्रिया किसका उदाहरण होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण होती है। नेक्स्ट एक और अपन बात करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड का विघटन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, तो ये अभिक्रिया भी किस में आती है अपने पास, शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण में आती है, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड का विघटन होकर नाइट्रोजन बनती है और क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। एक है अपने पास डिकम्पोजिशन ऑफ HI, वही इन द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बनाता है और आयोडीन बनती है। डिकम्पोजिशन जब होता है HI का तो ये भी किसका उदाहरण होता है अपने पास, शून्य कोटि की अभिक्रिया का। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो फोटोकेमिस्ट्री का भी है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है अपने पास, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो आपस में कंबाइंड होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ HNu।
इन द प्रेजेंस ऑफ HNO कंबाइंड होती है और क्या बनाती है अपने पास HCl बनाती है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये कुछ अपने पास 4 एग्जांपल है जो कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है कि कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो अपन को लर्न रखना ही। ठीक है, शून्य कोटि के अभिक्रिया की क्या हो गई है, उदाहरण हो गया अमोनिया का विघटन, HI का विघटन, हाइड्रोजन क्लोरीन का संयोजन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लेकिन। ठीक है, तो एक अब ये अपने पास हो गए, इसकी परिभाषा अपन ने पढ़ी, इंटीग्रेटेड समाकलित वेग समीकरण, ये आर के निरूपण हो गया, हाफ लाइफ पीरियड होगा, K0 का मात्रक हो गया अपने पास, और क्या हो गया, उदाहरण हो गया। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का। अपने पास कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है और कह रहे हैं अपन कि शून्य कोटि अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं। तो शून्य कोटि का अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो हम देखते हैं यहाँ कि अपने पास शून्य कोटि के अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण थी x=K0t। यहाँ अपन को वैल्यू k की वेग स्थिरांक की निकालनी है, तो K0=x/t हो गया अपने पास। x क्या है अपने पास, तो x के बारे में कह सकते हैं अपन, x क्या है 80% है। ठीक है, और समय कितना दे रखा है, 160 मिनट दे रखा है। तो इसको अपन फार्मूले में पुट करें, और फार्मूले अपन ने पुट किया, x की वैल्यू पुट कर दी और t की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। तो अपने पास आ गया 1/200 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो इसके वेग स्थिरांक की अपन ने क्या कर ली, गणना कर ली। तो ये थी अपने पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है उसकी केमिकल काइनेटिक्स अपन ने देखी। ठीक है, कौन कौन सा देखा एक बार देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, इसकी शून्योटी की परिभाषा, जिसमें अपने पास अवकलित वेग समीकरण आई और एक क्या आई, समाकलित वेग समीकरण आई। सेकंड अपन ने जो देखा वो देखा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन नंबर 3 से अपन ने इसको ग्राफ बनाया। नेक्स्ट अपन ने देखा इसका हाफ लाइफ की अपन ने कैलकुलेशन की, और ये बताया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है वह अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता एक ही क्या होता है, समानुपाती होता है। और फाइनली फोर्थ अपन ने जो पढ़ा वो पढ़ा K0 का मात्रक, और शून्य कोटि वेग जो मात्रक आता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड आता है। एक और अपन ने देखा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल अपने पास ये 4 है जो शून्य कोटि अभिक्रिया की क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। फाइनली अपन ने शून्य कोटि अभिक्रिया की न्यूमेरिकल किया, जिसमें अपन ने वेग स्थिरांक की क्या की, गणना की। तो ये अपने पास था जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है।